Yes, good morning students. In previous class we have discussed about some chemicals which were formed due to formed by the NaCl salt, means जिसका raw material NaCl था। इससे हमने कई तरह के केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हमने कल पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा था NaOH एंड देन ब्लीचिंग पाउडर, देन हमने एक और पढ़ा था डेट इज बेकिंग सोडा। इन दिस पॉइंट ये जो NaCl एज ए रॉ मटेरियल, इसी पॉइंट के अंदर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट पार्ट है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ये पॉइंट हमने कल कंसिडर नहीं किया था। सो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस वॉशिंग सोडा। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल दैट वॉशिंग सोडा क्या है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या इसके यूजेज होते हैं, ये सब चीज़ें जो हमने प्रीवियसली जिस तरह से डिस्कस किया था वही सब चीज़ें हम यहाँ पे अब इस वॉशिंग सोडा से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आवर पॉइंट इज वॉशिंग सोडा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट का साल्ट होता है ये। जब हमने NaSCO3 दैट इज ईटिंग सोडा और बेकिंग सोडा, NaHCO3, इसको जब हमने हीट किया था, टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया था, देन दिस साल्ट ब्रेक डाउन इनटू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन हमारी हुई थी जिसके अंदर ये था बेकिंग सोडा एंड दिस इज वॉशिंग सोडा। ये हमारी कल हमने रिएक्शन पढ़ी थी। अब ये जो वॉशिंग सोडा है इसके अंदर Na2CO3 के साथ ये 10H2O क्या है, ये किस तरह से बनता है, ये हम पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड, ये जो 10H2O है इसको ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3 मीन्स ये जो हमें Na2CO3 मिला इसको वापस से हम क्रिस्टल्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, जिससे हमें मिलता है Na2CO3.10H2O। यहाँ पे ये .10H2O का मीन्स क्या है? इट मीन्स कि जो वन मॉलिक्यूल, ये Na2CO3 का अमाउंट है 1 मॉलिक्यूल, इस 1 मॉलिक्यूल के साथ H2O के 10 मॉलिक्यूल्स साथ में जुड़े हुए, मीन्स एक मॉलिक्यूल इसका है और इसके चारों तरफ 10 मॉलिक्यूल्स H2O के हैं। इस तरह से ये जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसकी जो रिएक्शन होगी वो किस तरह से होगी? द रिएक्शन विल बी एज Na2CO3 प्लस 10H2O, मीन्स वाटर के साथ क्रिस्टलाइजेशन करवाया जाता है एंड दिस विल मेक Na2CO3.10H2O। ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। ये हमें Na2CO3 जो है, यहाँ पे जो मेन थिंग है Na2CO3, ये हमें कहाँ से मिलेगा? बाय द बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हमने NaCl इनिशियली काम में लिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी इस वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन में भी NaCl हमारा एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। मीन्स हमारा जो NaCl है वो एक रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल से पहले हमें बेकिंग सोडा मिलेगा और फिर इस बेकिंग सोडा से हमें वॉशिंग सोडा ऑब्टेन होगा। दिस इज द, ये जो वॉशिंग सोडा है दिस इज द
और क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टल फॉर्म है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो होता है यूजेज। मीन्स जो वॉशिंग सोडा हमने ऑब्टेन किया, ये वॉशिंग सोडा हमारा यूज़ कहाँ पे आता है, ये किस किस फील्ड के अंदर किस तरह से हमारे काम आता है, वो हम कंसिडर करते हैं। The students, the next point in washing soda is about the usage of washing soda. Means next point is usage of washing soda. हमारा ये जो washing soda है वो कहाँ पे किस किस फील्ड में काम आता है। फर्स्ट वन, A, it is used in glass, soap and paper industries. ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनते हैं उसके अंदर, एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। पेपर इंडस्ट्री में इसका काम होता है साफ सफाई करने का। उसके अलावा सेकंड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपोनेंट्स लाइक बोरेक्स। एक सोडियम कंपोनेंट है बोरेक्स, उस बोरेक्स के फॉर्मेशन के अंदर यह काम आता है। अब आप देखेंगे कि बोरेक्स क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको बोरेक्स का फॉर्मूला बता देता हूँ कि बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। Na2 B4O5 OH का 4.8H2O। यहाँ पे बोरोन है और सोडियम है, तो ये जो कंपोनेंट बनेगा सोडियम की स्ट्रक्चर है जिसके साथ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अटैच हुए हैं। तो ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है जो कि सोडियम कंपोनेंट्स है, सोडियम के साल्ट्स है। इस तरह के जो एलिमेंट्स बनेंगे उसके अंदर ये जो रिएक्शन होगी ये आपके इस Na2CO3.10H2O से ही होती है। थर्ड इसका यूज़ है हमारे जो डोमेस्टिक पर्पजेज होते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे वॉशिंग पर्पजेज होते हैं, हमारे जो धोने वगैरह के काम होते हैं वॉशिंग पर्पज में या क्लीनलीनेस वर्क के अंदर हम इसको काम में लेते हैं। D इज द यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मीन्स यदि मान लो कि हमारा वाटर जो है वो हार्ड वाटर है, आपने पढ़ा है एज यू नो वाटर दो तरह के होते हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो यदि हमारा वाटर हार्ड वाटर है तो इस हार्ड वाटर को हम रिएक्ट करवाते हैं वॉशिंग सोडा से जिससे कि हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है। तो जो हमारे हार्ड वाटर के अंदर जो भी हार्डनेस होती है उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा काम में लेते हैं। इस तरह से हमारा ये जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है वॉशिंग सोडा। एंड जो हमारा मेन पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर दैट इज NaCl एज ए रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल्स बनाने के लिए NaCl हमारा एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। तो वो पॉइंट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई। ये हमारी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स आर रियली ड्राई। तो ये पॉइंट हम अब नेक्स्ट कंसिडर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज are the crystals of salts really dry।
दिस इज अ पॉइंट इन योर एनसीईआरटी बुक जिसके अंदर ये पूछा गया है कि जो साल्ट्स के क्रिस्टल्स हैं, मीन्स जो क्रिस्टल फॉर्म में हमारे साल्ट्स बनते हैं, जैसा कि एक अभी आपने पढ़ा था Na2CO3.10H2O, दिस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ए साल्ट, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो ये जो साल्ट हमें मिला क्रिस्टलाइज फॉर्म में, क्या ये वास्तव में ड्राई कंडीशन में होते हैं या ये वेट कंडीशन में होते हैं, मीन्स इनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है या नहीं होता है? क्योंकि हमने वॉशिंग सोडा हम देखेंगे लेबोरेटरीज के अंदर, तो वो एक्चुअल में पाउडर की फॉर्म में हमें मिलेगा, वो कोई लिक्विड सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारे जो क्रिस्टल्स के साल्ट्स होते हैं वो एक्चुअल में वेट होते हैं या ड्राई होते हैं? तो देखो, जो नंबर ऑफ वाटर ऑफ crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt। इसके अकॉर्डिंग जो वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होता है, मीन्स जब क्रिस्टल्स बनेंगे तो वाटर काम में आएगा। ये वाटर का जो क्रिस्टलाइजेशन है ये फिक्स नंबर है वाटर मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे आप देखिए 10, दिस इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। ये Na2CO3 ये फॉर्मूला यूनिट है, जिसको बोलेंगे हम फॉर्मूला यूनिट। अब वन फॉर्मूला यूनिट है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स के कितने नंबर फिक्स हैं, ये हमेशा परमानेंट होता है, फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता। मीन्स यदि आपको ये दिया जाए Na2CO3.8H2O, तो ये आपका वॉशिंग सोडा नहीं हो सकता, वॉशिंग सोडा नहीं है। वॉशिंग सोडा यदि होगा तो उसके लिए आपका 8 की जगह 10H2O ही होना चाहिए। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, ये आपका परमानेंट होता है। जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4, बट यदि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो ये बन जाएगा CuSO4.5H2O। मीन्स यहाँ पे कॉपर सल्फेट के वन यूनिट फॉर्मूला के साथ वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो हमने यहाँ पे पढ़ा है Na2CO3 10H2O, ये आपका सोडियम कार्बोनेट का हो गया। एक और हम यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं जिप्सम। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। मीन्स CaSO4 का 1 मॉलिक्यूल है और उसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो वो जिप्सम बनाएंगे। अब यदि यहाँ पे हमारे पास हो CaSO4.5H2O, तो ये क्या बना लेगा? ये आपका जिप्सम नहीं रहेगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये POP बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब ½ H2O हो।
तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हर एक क्रिस्टल साल्ट के लिए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो परमानेंट होते हैं, और हमें पता है कि यदि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आपका क्रिस्टल ड्राई नहीं हो सकता। मीन्स ये जो सभी क्रिस्टल फॉर्म में जो साल्ट्स हैं वो एक्चुअल में ड्राई कंडीशन में नहीं होते हैं, बट जब हम इनकी हीटिंग करते हैं, जब हम इनको बॉयल करते हैं, इनको गर्म करते हैं, तो उस हीटिंग की वजह से ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसे सेपरेट हो जाते हैं। तो एक्चुअल में रियली में ये जो क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स हैं वो ड्राई नहीं होते हैं, वो वेट कंडीशन में होते हैं। जब हम इनको हीट करते हैं तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इनसे रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जब हम वापस से उस हीटेड पाउडर के अंदर जब हम वापस से वाटर ऐड करेंगे तो वापस से ये अपने क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में है वो हमेशा वाटर के साथ अटैच होते हैं। मीन्स हर एक यूनिट फार्मूला के साथ एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन द फार्मूला और इन द साल्ट। ओके, इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि कोई भी एक यूनिट फार्मूला साल्ट है उसके साथ एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। चाहे आप कोई भी क्रिस्टल फॉर्म देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में, सोडियम कार्बोनेट, इसके अलावा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे जो क्रिस्टल्स हैं या जो साल्ट्स हैं वो वाटर के साथ अटैच्ड है। मीन्स इनके अंदर हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं विद द फॉर्मूला यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो द स्टूडेंट्स, आफ्टर completion of the last point, the last point of this chapter is plaster of Paris। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? आपने देखा होगा कि घर के अंदर जो हमारे न्यू बिल्डिंग्स जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनके वाइट वॉशिंग के लिए हम POP यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में लेते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो हमारे POP का है वो है डॉक्टर्स, जो बोन्स से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं, जब कभी भी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उस फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारे ब्रोकन बोन के आसपास में एक हार्ड कवर लगा देते हैं, एक चूने का एक कवर लगा देते हैं। डेट इज POP, वो आपकी POP है। ये POP कैसे बनती है? देखो, सबसे पहले CaSO4.2H2, एज यू नो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला है, जब हम इस जिप्सम को हीट करते हैं, और हीट कहाँ पे करना है, किस टेम्परेचर पे करना है, 373 केल्विन। ये फिक्स्ड टेम्परेचर रेंज है। इस टेम्परेचर पे जब हम कैल्शियम सल्फेट को हीट करेंगे तो ये जो जिप्सम है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा CaSO4.12H2, मीन्स H2O का हाफ मॉलिक्यूल बचेगा कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल्स के साथ। ये बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड आपका 1 and 1/2 ये H2O आपका सेपरेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, 1 and 1/2 पार्ट ऑफ H2O। कैल्शियम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट। इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हाफ, तो इसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जब डॉक्टर्स हमारा ये जो ब्रोकन बोन्स होती हैं उनके ऊपर जब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट काम में लेते हैं CaSO4.12H2O, तो इसके साथ वो वाटर ऐड करते हैं।
इसके साथ वो वाटर ऐड करते हैं, जो 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ये आपके यहाँ पे काम आएंगे और इससे आपका वापस से क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2O, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है नेचर में, ये हार्ड होता है, जिसकी वजह से जो आपके जो बोन्स वगैरह पे डॉक्टर POP लगाते हैं वो सूख करके, ये होता है आपका सूखने के बाद में, जब डॉक्टर्स वाटर ऐड करके उस पेस्ट को लगाते हैं तो सूखने के बाद वो जिप्सम के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड सॉलिड सब्सटेंस बना लेता है, हार्ड सॉलिड कवरिंग बना लेता है अराउंड द बोन, जिसके वजह से हमारी जो बोन्स हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पहला तो यूज़ ये हो गया इसका, यूजेज जो हैं वो क्या क्या हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। फर्स्ट वन यूज इज द बाय डॉक्टर्स टू हील द, यहाँ पर क्रैक्ड बोन्स। पहला यूज़ है डॉक्टर्स जो क्रैक बोन्स को हील करते हैं, सही करते हैं, ठीक करते हैं, उसके अंदर काम में लेते हैं। सेकंड वन इज मेकिंग टॉयज। आपने POP के टॉयज भी देखे होंगे कई तरह के, और डेकोरेटिव मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी POP काम आता है। थर्ड वन इज टू मेक स्मूथ सरफेसेस। आपने देखा होगा कि जब POP हम लगा देते हैं, जैसे कि हमारा नया घर बना, तो उस नए घर के जो सीमेंट होती है उस सीमेंट के ऊपर हम POP का लेयर बना देते हैं, जिससे कि जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी स्मूथ हो जाती हैं। तो स्मूथ सरफेसेस बनाने के लिए, कहीं भी आपको स्मूथ सरफेस बनानी है तो उसके लिए आप POP यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो आपको नोटिस करना चाहिए वो ये है कि जो कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, इसके साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, तो हम वाटर के मॉलिक्यूल को हाफ कैसे कर सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। वाटर का मॉलिक्यूल कभी ब्रेक डाउन नहीं होगा, मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल हो वो हाफ के फॉर्म में नहीं रहता है। एक्चुअल में होता क्या है कि CaSO4 और H2O ये दोनों होते हैं, यहाँ पे ये हाफ है और ये 1 है। इसका मीन्स क्या है कि H2O के को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और CaSO4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1। इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आपको ये समझना है कि H2O का 1 मॉलिक्यूल CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ आपस में जुड़ा होता है। मीन्स H2O का 1 मॉलिक्यूल होगा और उसके दोनों तरफ CaSO4 के एक मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे। इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है 2CaSO4.H2O, ये फॉर्मूला होता है। बट इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाने के लिए हम इसको लिख देते हैं CaSO4.half H2O, ताकि हम इसको हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं। जबकि हम वाटर के मॉलिक्यूल को हाफ नहीं कर सकते, मीन्स हाफ वाटर का मॉलिक्यूल कहीं भी अटैच नहीं होगा। जो एक्चुअल होता है वो ये होता है कि 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल्स हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, और ये आपस में जुड़ करके एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये दिस इज ऑल अबाउट योर POP और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस तरह से आपका POP का पार्ट कंप्लीट होता है। एंड योर चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स इज ऑल्सो कंप्लीटेड इन दिस टाइम, एट दिस टाइम।